एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात कर रहे हैं वीर सावरकर को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद भवन में फोटो गैलरी का उद्घाटन किया, जिसमें आजादी के नायकों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इनमें एक तस्वीर विनायक दामोदर सावरकर की भी है, लेकिन कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने गैलरी में सावरकर की तस्वीर को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताते हुए विधान परिषद के सभापति को चिट्ठी लिखकर सावरकर की तस्वीर गैलरी से हटाने की मांग करती है। जबकि फोटो गैलरी के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वाधीनता संग्राम में वीर सावरकर के योगदान का जिक्र करते हुए सावरकर को महान क्रांतिकारी, दार्शनिक और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। चित्रवीरता में वे नाम भी हैं वीर सावरकर का भी। एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा, एक ही जेल में दोनों भाई एक ही जेल में हूं और 10 वर्षों तक पता न लगे कि मेरा भाई भी जेल में है। कैसा दृश्य रहा होगा। और जब 10 वर्षों के बाद वीर सावरकर अपने भाई से मिलते हैं, पूछते हैं कि यहां कैसे, तो कहते हैं कि मैं भी तो देश की स्वाधीनता के लिए आजीवन का, मैं भी, मुझे भी सजा हुई है काला पानी की। क्या दृश्य रहा होगा। और वीर सावरकर का चित्र भी लगा हुआ है। वीर सावरकर के बारे में कहा जाता है कि पिछली सदी का उनसे बड़ा क्रांतिकारी नहीं, उनसे बड़ा साहित्यकार, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे बड़ा कवि, और एक ही जन्म में दुनिया का एकमात्र क्रांतिकारी है। एक ही जन्म में जब दो आजन्म कारावास की सजा को व्यक्ति भुगत रहा हो। वीर सावरकर का चित्र भी हम लोग इस चित्रगीतिका के माध्यम से देख रहे हैं। विधान परिषद भवन की फोटो गैलरी में सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने सभापति रमेश यादव को चिट्ठी लिखकर सावरकर की तस्वीर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताते हुए कहा है कि सावरकर का चित्र यहां से हटाकर बीजेपी के संसदीय कार्यालय के अंदर लगवा दिया जाए। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांग्रेस के बयान को गलत बताया है। हमेशा हमारा उत्तर प्रदेश वीरों का देश रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और हम कहें देश में आज़ाद कराने में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। ऐसे में सावरकर जी की फ़ोटो लगाना उन तमाम महान क्रांतिकारियों का जिन्होंने यातनाओं को सहने के बाद भी क्षमा याचना अंग्रेजों से नहीं की, उन तमाम क्रांतिकारियों का जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया हंसते हुए, उन महान क्रांतिकारियों के बीच में उनका चित्र होना उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है। मैं समझता हूँ कि वीर सावरकर ऐसा क्रांतिकारी भारत में हो, ये भारत के लिए गर्व की बात है। कितने सालों तक का दो भाई, सगे भाई जेल में बंद रहे हों और एक दूसरे को पता नहीं रहा हो 10 सालों तक कि हम दोनों यहाँ पर बंद हैं। डबल आज़ाद कारावास की सज़ा एक साथ जो भुगता हो देश की आज़ादी के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहना मैं समझता हूँ कि ये अनावश्यक है और ऐसे बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार को विस्तार देते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में माध्यमिक स्कूलों के 436 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। जिन 436 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए उनमें माध्यमिक विद्यालयों के 298 लेक्चरर और 138 सहायक शिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवनियुक्त शिक्षकों से बातचीत भी की। देखिए, चयन की प्रक्रिया के साथ जो ये पारदर्शी व्यवस्था बन रही है, आपने देखा होगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, न सिफारिश की आवश्यकता पड़ी है, न कहीं लेन देन की आवश्यकता पड़ी है। और ये इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को जब आप लोग चुनते हैं तो वे अच्छे लोग सरकार के साथ मिलकर के एक अच्छी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में अपना योगदान देते हैं। और यही कारण है कि पेपर कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ पर पेपर को कौन सा
पेपर का कौन सा ग्रुप कहाँ पे जाना है, ये कोई जानकारी न मुख्यमंत्री को होती है, न मंत्री को होती है, न विभागीय प्रसचिव को होती है, न किसी डायरेक्टर को होती है, न किसी भी अधिकारी को नहीं होती है। 4 साल पहले भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की बेटी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस मामले में दोनों नेताओं स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दोनों नेताओं ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। ये मामला जुलाई 2016 का है, जब भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की मां ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में बसपा अध्यक्ष मायावती पर राज्यसभा में उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद उस वक्त बसपा के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया था और दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी की नाबालिग पोती और परिवार वालों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट की 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज हो गई है। राजस्व अभिलेखों से जौहर ट्रस्ट का नाम काटकर यूपी सरकार का नाम चढ़ा दिया गया है। 16 जनवरी को एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जौहर ट्रस्ट की ये जमीन कुछ शर्तों के साथ खरीदी थी, जिस पर आज जौहर यूनिवर्सिटी बनी है। आरोप है कि जमीन खरीदने के बाद शर्तों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हुआ, उसका आदेश का राजस्व रिकॉर्ड्स में अंकन किया जाना है, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ, तो उसकी हम लोगों ने कार्रवाई संपन्न कराई। उसका अमल दरामद कराया जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले पर कहा कि राजनीतिक विरोध की भावना से ग्रसित फैसला लिया गया है। हमारी सरकार आएगी तो इससे बड़ी और खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में 12वीं सीट को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया, क्योंकि 13वें प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी महेश चंद्र शर्मा का पर्चा आज रद्द कर दिया गया। दरअसल महेश चंद्र शर्मा ने सोमवार को नामांकन जरूर दाखिल कर दिया था, लेकिन उनके नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के तौर पर किसी भी विधायक के दस्तखत नहीं थे, जबकि नामांकन के लिए कम से कम 10 प्रस्तावकों का होना जरूरी होता है। ऐसे में आज महेश चंद्र शर्मा का पर्चा दाखिल कर दिया गया। ऐसे में अब यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में मतदान नहीं होगा, क्योंकि 12 सीटों पर सिर्फ 12 प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं और सभी का निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि जन शिकायतों को लेकर किसी तरह की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी। इसके बावजूद लखनऊ में जन शिकायतों के निस्तारण में बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को मिली है। इसके चलते मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने लापरवाही करने वाले अफसरों, मंडलायुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी को नाम सहित चिन्हित किया है। साथ ही 1 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्य सचिव ने सीएम कार्यालय के अधिकारियों की मंडलीय और जिला स्तर पर रैंडम जांच की। जांच में उन्हें लापरवाही देखने को मिली, जिसमें बिना नोडल अधिकारी का अनुमोदन लिए अन्य संदर्भ में शिकायतें दर्ज की जा रही थीं। वहीं शिकायती पत्रों पर आवेदकों का मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं किया जा रहा था। जांच में 19 जिलों के डीएम, गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और 6 जिलों के एसएसपी निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पाए गए।
तो देखिए, भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी दिशा में कदम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाते हुए नजर आते हैं। अब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर शिकंजा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कसते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक खत्म हो गई है। आज की बैठक बेनतीजा रही, इसलिए बुधवार को दोबारा बैठक बुलाई गई है। इस मसले को लेकर सोमवार को कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ बैठक की थी। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के दिल्ली में प्रवेश पर रोकने संबंधी केंद्र सरकार की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए इस मामले को दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया था। उधर गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कल फिर बैठक के लिए जाएंगे। आशा तो नहीं है कि समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो बुलाते रहें, हम जाते रहेंगे, बैठक चलती रहेंगी। हमने तो गर्मी के लिए भी इंतजाम कर लिया है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, घर वापसी नहीं होगी। राकेश जी, ये बताइए कि आज जो मीटिंग होने वाली थी सरकार के साथ, वो कल के लिए टाल दी गई है, ऐसा क्यों? वो तो सरकार ही बता सकती है कि उसको जवाब दिया होगा ऐसा। नहीं, बस वो तो वही कहते हैं कि आज नहीं कल होगी। आपको क्या लगता है क्यों टाली गई? वो ये दिखाना चाहा कि सरकार बड़ी चीज है, किसान छोटा, ये दिखाना चाहते होंगे। रणनीति क्या है आगे की? क्योंकि सरकार के साथ 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और 9 दौर की वार्ता विफल हुई है। उधर सरकार नहीं मान रही, इधर आप लोग नहीं मान रहे, तो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? हम क्या बीच का रास्ता निकाल रहे हैं यहाँ पे? ना बीच का रास्ता निकालने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कुछ तो होगा। अभी तो इसमें लगेंगे 2-4 महीने और लगेंगे। कूलर दिखाऊंगा, कूलर मंगाए ले लोगों ने अपने घर से। अपने विवादित दृश्यों और आपत्तिजनक संवादों को लेकर देश भर में वेब सीरीज तांडव का विरोध तेज होता जा रहा है। आज वेब सीरीज के खिलाफ कई और जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और एफआईआर दर्ज कराई गई। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हापुड़ में आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तांडव के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो ग्रेटर नोएडा के थाना रबुपुरा में फिल्म के निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रयागराज में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी कुछ लोगों की आदत बन गई है, लिहाजा इस पर रोक लगाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ प्रयागराज में हाईकोर्ट के एक वकील गौरव द्विवेदी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र याचिका भेजकर इस मामले में दखल देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने लिखा है कि हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। वहीं अब इस मामले में करणी सेना ने भी तांडव के खिलाफ 4 से 5 दिनों में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। लेटर पिटीशन मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में भेजी है और उनसे जो है मैंने हस्तक्षेप के लिए अपील की है। और मुझे लगता है क्योंकि ये बर्निंग इशू है, हर तरफ, कल लखनऊ में भी एफआईआर हुई है, मुंबई में भी इसकी हुई है और दिल्ली में कंप्लेंट केस फाइल हुआ है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए ये एकदम परफेक्ट केस है और अब माननीय न्यायालय को बिल्कुल इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जी अमो जी, किस तरीके से आगे आप लोगों का रुख रहेगा, क्योंकि निर्माता निर्देशक ने माफ़ी तो मांगी लेकिन सीन काटने को लेकर कुछ नहीं कहा है? देखो, सीन नहीं कटेंगे तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और मैंने एबीपी पे पहले भी कई बार कहा है, हमको काम करना आता है। हमको कौन सी चीज़ कब काटनी और कैसे काटनी ये हमको मालूम है। ये लोग अपनी बदतमीजियाँ बंद करें, ये लोग हिंदू धर्म का अपमान बंद करें, ये लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान बंद करें। हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या रुख रहेगा? महातांडव होगा सर। कितने दिनों के अंदर? अरे मैं कह रहा हूँ 5-7 दिन के अंदर इनका खेल देखते हैं ना, खेल बिगाड़ना हम जानते हैं साहब। पूरे 23 राज्यों के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, छोड़ने वाले नहीं हम लोग। आज जो है जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान गिरफ्तारी मामले में सीबीआई ने दिल्ली के एक होटल से 2 करोड़ रुपए की और नकदी बरामद की है। आज सीबीआई ने कानपुर, दिल्ली और
दिल्ली से इस मामले पर छापेमारी की थी। अब तक इस मामले में लगभग 4.5 करोड़ रुपए के नकदी, सोने चांदी के जेवरात और प्रॉपर्टी दस्तावेज बरामद हो चुके हैं। सीबीआई इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें देहरादून से 2 लोग ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाए जा चुके हैं, जबकि 3 अन्य लोगों को दिल्ली लाया जा रहा है। सीबीआई के मुताबिक इस मामले में राजधानी दिल्ली के कैलाश कॉलोनी के एक परिसर पर छापेमारी की थी। ये परिसर इस मामले में आरोपी कंपनी का बताया जा रहा है। और सांसदों को अब संसद भवन परिसर की कैंटीन में सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। जी हां, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है। कैंटीन को अब ITDC यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाएगा। इससे पहले उत्तरी रेलवे के पास ये जिम्मेदारी थी। कैंटीन में एक थाली की कीमत 35 रुपए थी। सूत्रों ने बताया कि सब्सिडी समाप्त किए जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। देख रहे हैं सुनो यूपी और आइए अब अगले खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश भर की जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन पीलीभीत की जिला पंचायत अध्यक्ष 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट विकास कार्यों पर खर्च ही नहीं कर पाई। जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि अध्यक्ष जिला पंचायत आरती महेंद्र की कार्यप्रणाली के चलते 2 साल से जिला विकास से महरूम रहा है। आरोप है कि आरती महेंद्र अपने चहेते ठेकेदारों से मोटे कमीशन की एडवांस डिमांड पूरी न होने के चलते पिछले 2 सालों से बार-बार विकास कार्यों की निविदाओं को निरस्त करती रही हैं। ऐसे में 50 करोड़ रुपए के बजट के लिए विकास कार्य हो ही नहीं पाए और अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। हापुड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइक कार से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। धौलाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसा हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव पिपलेडा का है। तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा, एक तेज रफ्तार बाइक कैसे कार से जा टकराई और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो रफ्तार का कहर हापुड़ में एक बार फिर से जिंदगी पर भारी पड़ गया और बाइक सवार की मौत हो गई, क्योंकि हादसा बेहद दर्दनाक था। बहुत भीषण हादसा था। जबरदस्त टक्कर कार और बाइक में हुई। देख सकते हैं आप किस तरीके से टक्कर हुई है और इसके बाद एक शख्स की मौत भी हो गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।